Assalamu alaikum. My name is Hira Shafi. Today I have received my notes from Sir Imran for the preparation of my initial test. It looks quite easy to understand. I hope it will fulfill my requirement. Thank you for sending me these notes with such a responsibility. May Allah bless you, sir. Please remember me in your prayers. Thank you once again. Allah Hafiz. काफ़ी बेहतरीन नोट्स हैं, तो मैं भी आप लोगों को यही मशवरा दूँगा कि सर इमरान साहब की नोट्स में देखिए, आप देख सकते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त, ऐसे लगता है जैसे CSS के नोट्स हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये आपको आर्मी के अलावा किसी भी जगह आप कमीशन की टेस्ट देना चाहें तो उधर भी आप ये नोट्स पढ़ सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो मैंने आप बस Assalamualaikum guys, my name is Muhammad Ayub Ali and I am from Punjab, Latnawala 194 RP. Today the topic of my video is bribery. What is bribery and what are the precautions that can be taken to avoid the bribery? So first of all, किसी भी नाजायज़ और जायज़ काम को करवाने के लिए जब हम किसी को पैसे देते हैं या किसी और शक्ल में उसको चीज़ देकर राज़ी कर लेते हैं उस काम को करवाने के लिए, तो वो एक्चुअली रिश्वत है जो हम उसको दे रहे होते हैं। इस्लाम में रिश्वत की बहुत ज़्यादा ममानियत है। हमें ना तो रिश्वत लेनी चाहिए और ना किसी को रिश्वत देनी चाहिए, क्योंकि इस हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक जो शख्स रिश्वत को देता है या लेता है तो वो जहन्नमी है। तो हमें जहन्नम की आग से बचने के लिए रिश्वत को ना तो किसी को देना है और ना किसी को लेना है। इसका आपको मैं एक मिसाल से समझाता हूँ। एक डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की जॉब्स आई हैं, उसके लिए हमें 5 बंदे चाहिए, लेकिन उसके लिए 7 बंदे हमें अवेलेबल हैं। हमने 2 को रिजेक्ट करना है। ज़ाहिर सी बात है हम उन्हीं को रिजेक्ट करेंगे जो मेयार के मुताबिक नहीं उतरे। अब 2 बंदे जो मेयार के मुताबिक नहीं उतरे वो रिश्वत देकर अपने आप को उस अदारे में रिक्रूट करवा लेते हैं। तो आपके क्या ख्याल है कि क्या वो बंदा उस अदारे में बेहतर परफॉर्म कर सकेगा? नहीं, बल्कि वो अदारा दिन ब दिन तनज़्ज़ुली का शिकार होगा, क्योंकि वो उसके लिए अहल ही नहीं है। उसने रिश्वत देकर उस अदारे में अपनी भर्ती करवाई है। तो हमें रिश्वत से बचना चाहिए, क्योंकि ये मुआशरे को तबाह कर देते हैं। मुआशरा कभी भी तरक्की नहीं कर सकता जब हम रिश्वत को अपनाएंगे। हमें रिश्वत को ख़त्म करना है। इसका सबसे बेहतरीन तरीका वो ये है कि चेक एंड बैलेंस रखा जाए तमाम अदारों के ऊपर, ताकि हर अदारे को ये डर हो, उसे पता हो कि मुझे चेक किया जा रहा है, मेरी चेकिंग हो रही है और मेरी परफॉर्मेंस को देखा जा रहा है, नोट किया जा रहा है, और अगर मैं मेयार के मुताबिक नहीं उतरता तो मुझे उतार दिया जाएगा इस ओहदे से, सिंपली। तो इससे रिश्वत काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर सिटीज़न पोर्टल बनाया है, वहाँ पे आवाम की तरफ से डिफरेंट एप्लीकेशन आती हैं, उनको जज किया जाता है, फिर उसके मुताबिक लीगली एक्शन लिया जाता है उन तमाम अदारों के ख़िलाफ़। इससे अदारों की परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर होती चली जाती है। तो इससे रिश्वत और दूसरे जो इलीगल हथकंडे हैं उनके ऊपर भी काफ़ी हद तक काबू पाया जाता है। तो हमें इस तरह की चेक एंड बैलेंस रखने चाहिए। इससे रिश्वत और दूसरे इलीगल अनासर का खात्मा होता है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन। टुडे द टॉपिक ऑफ माय स्पीच इज़ रिश्वत क्या है और इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है। तो पहले हम बात करते हैं रिश्वत क्या है। किसी को पैसे देकर अपना कोई ज़ाती काम करवा लेना रिश्वत कहलाता है, और वो काम बग़ैर उसूल के हो, जो उसूल पे नहीं चलता और रिश्वत दे के कोई काम करवा लेता है तो हम रिश्वत कहते हैं। लेकिन रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी। इसमें एक हदीस है कि अर्राशी वल मुर्तशी लहुमा फिन्नार, रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी है, दोनों आग में है, दोनों जहन्नमी है। तो इससे ये वाज़ेह हुआ कि रिश्वत हमारे दीन इस्लाम में हमारा हराम है और रिश्वत हमें नहीं लेना चाहिए। और हम इसकी रोकथाम इस तरह कर सकते हैं कि हम अपने नौजवान नस्ल, जो हमारे बच्चे बेटे भाई है, जो हमारे छोटे हैं, तो उनको सही तरह पढ़ा सकें, उनको टीचर अलाट कर सकें और उनको सही इदारे में भेजें, सही स्कूल में भेजें, और हम उनको सही तरह पढ़ा सकें और प्यार से उनको बात समझा सकें। और ये ना हो कि हम उनको गुस्से से, और हम उनको प्यार से बात समझाएंगे और वो सही तरह समझेंगे, और मजाक से हम सही मजाक के साथ हमने उनको समझाना है तो फिर वो समझेंगे। वरना ये नहीं है कि आप स्टिक पकड़ो और उनको मारो और फिर बातें समझाओ, तो इस तरह नहीं हो सकता। तो हम प्यार से मोहब्बत से उनको समझा कर तो वो आगे जाकर फिर रिश्वत का काम ख़त्म करेंगे। लेकिन हमें टीचर चाहिए, हमें सही तरह पढ़ाने वाले चाहिए कि उनको सही तरह पढ़ा सकें। और ये ना हो कि हम हर किसी को टीचर बनाते हैं, किसी को पता भी नहीं होता नाम लिखना, और बस इधर प्राइवेट स्कूल में टीचर उनको बना देते, तो ये बिल्कुल गलत है।
थैंक यू वेरी मच। रहमान रहीम। जेंटलमैन, जो टॉपिक हमें असाइन हुआ है आज ग्रुप लेक्चर के लिए वो ये है रिश्वत क्या है, इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जाए। रिश्वत एक इल्लीगल चीज़ का नाम है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक पोस्ट आ गई कहीं पे भी या कोई चीज़ करनी है मेरिट के ऊपर, तो वो मेरिट हमसे नहीं हो रहा, हम मेरिट में नहीं उतर रहे और पोस्ट में हम भी जाना चाह रहे हैं, दूसरे भी जाना चाह रहे हैं, टेस्ट हो गए, इंटरव्यूज़ हो गए। अब इंटरव्यूज़ के बाद सिलेक्शन की बात आती है। सिलेक्शन में सिर्फ उसी पर्सन को, उन्हीं कैंडिडेट को मतलब रिकमेंड करना चाहिए, रिक्रूटमेंट करना चाहिए जो मेरिट उतरे हैं, लेकिन उसकी उस मेरिट को दबाने के लिए यानी पैसों का इस्तेमाल करना, दूसरे को ख़रीद लेना बाय इलीगल सोर्स, इलीगल मेथड, दिस इज़ कॉल्ड रिश्वत। इसको रिश्वत कहते हैं, जिसको हम इलीगल मेथड कहते हैं। तो रिश्वत इस चीज़ का नाम है। हर उस चीज़ के लिए जिससे उसकी मेरिट तबाह हो जाए, गैर कानूनी तरीके से उसको हासिल करने की कोशिश की जाए, रिश्वत कहलाता है। और रिश्वत के बारे में ये मशहूर है कि अर्राशी वल मुर्तशिकिलाहुम फिन्नार, रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों दोज़खी हैं। तो इतनी बड़ी ममानियत की गई है रिश्वत की। रिश्वत की रोकथाम कैसे मुमकिन है? सबसे पहले हमें लोगों में, पब्लिक में अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, इस्लामी तालीमात को आम करने की ज़रूरत है, इसके नुकसानात से मुताल्लिक़ हमें आगाही देने की ज़रूरत है। ये स्कूल्स पे, कॉलेजेस पे, यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, गाँव के मतलब कम्युनिटी लेवल के ऊपर पढ़े लिखे लोगों को, समझदार लोगों को चाहिए कि अपने कम्युनिटी को लीड कर ले, इस यानी रिश्वत के बारे में आगाह कर ले, इसके नुकसानात के बारे में आगाह कर ले। रिश्वत की वजह से डेवलपमेंट आपके रिडक्शन की तरफ चली जाती है, पूरा मुआशरा मतलब बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। जो मेरिट होती है वो ख़त्म हो जाती है। जब एक चीज़ में मेरिट ख़त्म हो जाती है तो फिर उसकी प्रोग्रेस हो ही नहीं सकती। वहाँ पे तो फिर लूट मार, चोरी, डकैती, इस तरह के फिर बहुत सारी चीज़ें और भी जन्म लेती हैं। तो रिश्वत हम कह सकते हैं कि एक तरह से बुराइयों की मेन माँ है। बहुत सारी बुराइयाँ इसी से जन्म लेती हैं। जब आप रिश्वत प्रमोट करते हो तो इससे एहसास कमतरी पैदा होती है उन लोगों में जो मेरिट की तरफ देख रहे होते हैं, जो मेरिट के ज़ोर पे आगे जाना चाहते हैं, उनमें एहसास महरूमी पैदा होती है। अब वो अगेंस्ट द स्टेट खड़े हो जाते हैं, अगेंस्ट द लॉस खड़े हो जाते हैं, स्ट्राइक्स कर लेते हैं, एहतजाज करते हैं। आए दिन एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन रहती है। तो इसको रोकने के लिए सख्त कानून की ज़रूरत है और ऐसी कानून बनाया जाए कि हर कोई मतलब उसको एक एग्जाम्पलरी के तौर पर समझा जाए। एक बंदा रिश्वत लेता है, प्रूफ आपके पास हो, आपने उसको पकड़ लिया और ऐसी सज़ा दे दे जो इबरतनाक हो, ताकि दूसरे नाम सुनते ही डर जाएं रिश्वत से। तो रिश्वत बहुत बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, सबसे मेन रिकवर्ड है हमारी अभी इस वक्त ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी यही रिश्वत डोमिनेंट है। तो चाइना ने भी सबसे पहला काम यही किया। अगर उन्होंने कहा कि हमें प्रोग्रेस की जानिब बढ़ना है तो सबसे पहले मेन चीज़ हमें रिश्वत को ख़त्म करना होगा। इस मकसद के लिए उन्होंने फांसी भी देनी स्टार्ट कर ली अपने मिनिस्ट्रीज़ को। तो इसके बाद चाइना इतनी तरक्की कर गई इकोनॉमिक्स लेवल पे कि अभी लार्जेस्ट सेकंड इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है। 21st सेंचुरी को इवन यानी सेंचुरी ऑफ चाइना कहते हैं। क्यों? क्योंकि चाइना ने प्रोग्रेस की। इसके पीछे क्या राज है? जस्ट यही राज है कि उन्होंने मेरिट्स को जो है इंश्योर करवाया और इस रिश्वत को बिल्कुल सिरे से ख़त्म करवाया। तो हमें भी चाहिए कि लॉज स्ट्रिक्ट बनाएं, अवेयरनेस फैलाएं और इस्लामी तालीमात के ज़रिए लोगों में ये आगाही दे दें कि एक बहुत बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। इसके नुकसानात से मुताल्लिक़ पब्लिक को अवेयर दी जाए। तो इंशाल्लाह ये चीज़ हम करेंगे तो रिश्वत का मुकम्मल तौर पर खात्मा होगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मसरूर अहमद है और मैं डिस्ट्रिक्ट बारखान फ्राम बलूचिस्तान से बिलोंग करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ यूँ है कि रिश्वत क्या है और इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है। तो सबसे पहले हमें रिश्वत के बारे में जो बेसिकली इसके जो हम यूनिट कह सकते हैं, इसका जो बेसिकली यूनिट है वो रिश्वत है क्या चीज़। तो रिश्वत ये चीज़ है कि किसी भी चीज़ या किसी भी मकाम पे एक बंदे का हक मार के दूसरे को यानी कि उसका हक ज़ोर ज़बरदस्ती दिलवाना, इसको पैसे वगैरह लेकर किसी के नाहकी करके एक का हक छीन के दूसरे को रिश्वत लेके यानी कि पैसे लेके उसको देना, ये चीज़ रिश्वत कहलाती है। और इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है? इस चीज़ के लिए हमारी जितनी भी होल नेशन है, पूरी पाकिस्तानी नेशन जो है, सबको एक तरह इकट्ठा होना होगा और इसके लिए कोई ठोस इक़दाम करना होंगे, तभी जाके हमारे मुल्क से करप्शन रुकेगी और इस पर कोई अमली काम गवर्नमेंट भी कर सकेगी और जितनी भी होल नेशन पाकिस्तान की वो भी कर सकेगी। जब तक हमारे मुल्क में करप्शन, जिसे हम रिश्वत कहते हैं, जब तक हमारे मुल्क में करप्शन है तब तक इस मुल्क का ना ही हमारी इकोनॉमी लेवल बेस्ट हो सकता है, ना ही गरीब तबका ऊपर आ सकता है और ना ही कोई लायक जो स्टूडेंट हैं वो ऊपर जा सकते हैं। क्योंकि अगर किसी मिनिस्टर का बेटा हो या किसी वज़ीर का बेटा हो, अगर वो उसमें इतनी ख़ासियत ना हो कि वो किसी अच्छे स्टेटस पर जाए, तो उसके जो पैसे लेकर जो बंदा उसको जॉब दे देता है, रिश्वत लेके उसको जॉब दे देता है, तो इस चीज़ से हमारा मुल्क कभी भी आगे नहीं जा सकता। इस करप्शन की रोकथाम के लिए हमें ठोस इक़दाम करना होंगे, तभी जाकर हमारे मुल्क से करप्शन रुकेगी, अदरवाइज़ नहीं रुकेगी। अगर करप्शन यूँ ही चलती रही तो मुल्क हमारा कभी भी आगे नहीं जा सकेगा।
اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اس کے لیے ہم بہتر سے بہتر کام کریں گے اور انشاءاللہ ہمارا پاکستان آگے جائے گا اور ہم انشاءاللہ دنیا میں ایک اچھا نام پیدا کریں گے. شکریہ. تھینک یو. پاکستان زندہ باد. افواج پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سیف اللہ ہے اور میرا تعلق بلوچستان سے. تو میں نے کمیشن کے لیے ٹرائی کیا ہوا ہے. تو کیا ہوتا ہے تو کسی دوست نے مجھے مشورہ دیا کہ یار آپ میجر عمران صاحب سے نوٹس منگوا لیں. تو وہ بہترین ہے انیشیل کے حساب سے. تو جب میں نے اب نوٹس منگوا لیے ہیں تقریباً 1-2 دن ہوئے ہیں تو ماشاءاللہ کافی امپرومنٹ آ گئی. اور میں آپ لوگوں کو بھی یہ مشورہ دوں گا کہ سر عمران کے نوٹس آپ لوگ بھی منگوائیں. تو